सो वी हैव 3 लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। ये 3 लिस्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में। उसमें सब में सब्जेक्ट्स है, अलग अलग सब्जेक्ट्स है। तो जैसे पुलिस आ गया, वो स्टेट देखेगी। एग्रीकल्चर हो गया तो वो कॉन्करेंट लिस्ट में आ गया, उसमें स्टेट और ये दोनों देगी। इसलिए फार्म लॉज में इतने फट्टे हुए थे क्योंकि स्टेट का भी तो से होना चाहिए, जैसे सेंटर कैसे ले सके। एजुकेशन अगेन कॉन्करेंट लिस्ट, दोनों को देखना है ऐसे करके। तो दिल्ली में पहला केस चला 3-4 साल 2 साल पहले ऐसा कुछ, दिल्ली में केस स्टार्ट हुआ कि दिल्ली में जो सारी सर्विसेज हैं ये किसके कंट्रोल में रहेगी, लेफ्टिनेंट गवर्नर की जो सेंटर अपॉइंट करता है, या चीफ मिनिस्टर की जो स्टेट अपॉइंट करता है। तो यू हैव 2 पावर स्ट्रगल व्हिच डज नॉट हैपन इन नॉर्मल स्टेट। तो जैसे अगर छत्तीसगढ़ की बात करूँ तो गवर्नर हो गया जो सेंटर अपॉइंट करते हैं, और चीफ मिनिस्टर, बट देयर इज अ क्लियर डिवीजन की चीफ गवर्नर मिनिस्टर क्या करेगा, चीफ मिनिस्टर क्या करेगा, चीफ मिनिस्टर के बाद ही मोस्टली पावर्स मिलती है। तो स्टेट इज स्टेट के हाथ में, वैसा वाला। बट दिल्ली में क्वेश्चन ये उठा कि ये जो सारी सर्विसेज हैं तुम्हारे, पुलिस हो गया, स्टेट नहीं है, यूनियन टेरिटरी, ओके, तो आपकी जो ये सारी पुलिस हो गया, लैंड हो गया, पब्लिक ऑर्डर हो गया, ये सारी चीज़ें, और दिल्ली से एपी सेंटर, तो इनको लेके डिसीजंस कौन बनाएगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर मतलब तुम्हारा सेंटर, या फिर लोगों ने जो चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट किया है वो। तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड, केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट सेड कि हाँ ये जो सारी पावर्स है, सारी की सारी पावर्स लेफ्टिनेंट नहीं, सारी की सारी पावर्स स्टेट के पास रहेगी। सिर्फ 3 पावर्स कुछ थी, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड। इन 3 के मामले में अब गवर्नर, हाँ ऐसा लॉ आया, सब कुछ हुआ। तो फाइनल ये हो रहा था कि स्टेट गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर मिल रही थी इस जजमेंट में, एंड दे पास्ड अ लॉ, NCT लॉ करके कुछ पास किया, जिसमें द पावर वॉज ट्रांसफर्ड अगेन टू लेफ्टिनेंट गवर्नर, कि नहीं दिल्ली में जितनी भी सर्विसेज है उनको लेके जो पावर होगी, जैसे क्या, तो पुलिस को लेके कि पुलिस की कहाँ की रहेगी, कैसी रहेगी, किस चीज़ में एक्शन ले सकती है, कहाँ नहीं कर सकती है, लैंड को लेके कि एम्बेसी कहाँ बननी चाहिए, कहाँ पे क्या चीज़ बन, ऑल ऑफ दिस सारी पावर्स सेंटर लेगा, ना कि स्टेट लेगा। ये जजमेंट सेटल हो गया। दिस वॉज अलग इंस्टेंस। अभी हम आते हैं दिल्ली लिकर पॉलिसी में। तो क्या होता है, मैक्सिमम सारे स्टेट्स में क्या होता है कि लिकर इज कंट्रोल्ड बाय स्टेट, वो ही टैक्स लगाते हैं, वो ही उनका करते हैं। तो दिल्ली का एक्साइज रेवेन्यू कुछ 4,000-4,500 करोड़ का आ रहा था, एंड आप मेड दिस पॉलिसी कि वो एक ऐसा दिल्ली लिकर पॉलिसी लेके आया जिसमें वो प्राइवेट प्लेयर्स को इंट्रोड्यूस कर रहे थे। सो द आइडिया बिहाइंड इट वेरी सिंपल, बिजनेस प्रोपोजिशन। जैसे आपका स्टेट तो केरला हो गया, तमिलनाडु, ये सारे स्टेट, बैंगलोर देखो तो बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है लिकर से, क्योंकि आप 50% 60% टैक्स लगाते हो, तो अच्छा खासा पैसा मिलता है उससे। प्राइवेट प्लेयर लाना मतलब, तो मतलब जो शराब भट्टियाँ होती है वो गवर्नमेंट नहीं चलाएगी, वो प्राइवेट प्लेयर्स आ सकते हैं उसको चलाने के लिए। तो अभी हर जगह गवर्नमेंट ही चलाती है, गवर्नमेंट चलाती है, गवर्नमेंट देती है लाइसेंसेस, गवर्नमेंट के प्लेयर्स रहते हैं, टेंडर्स होते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं। ओके, तो अभी वो ऐसा बोल रहे हैं कि प्राइवेट प्लेयर आके टेंडर्स दे सकते हैं, प्राइवेट प्लेयर आके डिसाइड कर सकते हैं कि पूरा दारू का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, कितना डिस्काउंट देना है MRP पे। तो ऑल ऑफ दिस हैव 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स। एक तो ये कि कंज्यूमर का एक्सपीरियंस अच्छा करना था उनको, जिस वजह से उन्होंने 2 बजे तक या 3 बजे तक दुकान खुली रह सकती है, होम डिलीवरी ऑफ लिकर स्टार्ट कर दिया, MRP पे आप डिस्काउंट कर सकते हो। और दूसरा उनका था कि उनको एक्साइज रेवेन्यू जो 4,500 करोड़ था उसको 10,000 करोड़ लेके जाना था। ये सब सही हुआ, सब कुछ पास हो गया, सब कुछ सही चल रहा है। अब इसके बाद होते हैं पंजाब के इलेक्शन और गोवा के इलेक्शन, जिसमें आपकी विक्ट्री रही है, फिर ऐसा कुछ। एंड द लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एलिगेशन लगा दिया कि इसमें धांधली हो रही है, फेवरेटिज्म हो रहा है। तो जिनको टेंडर मिल रहे हैं वो फेवरेटिज्म की वजह से मिल रहे हैं, या फिर उनको अनड्यू एडवांटेजेस मिल रहे हैं लोकेशन का या फिर किसी चीज़ का। एक ये लगाया। दूसरा एलिगेशन ये लगाया कि ये जो पैसा आ रहा है ये गवर्नमेंट के पास नहीं आ रहा है, एक्साइज डिपार्टमेंट के पास नहीं आ रहा है, आप इज मिसयूजिंग इट फॉर कैंपेनिंग पर्पसेज इन गोवा एंड पंजाब में।